हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। इससे पहले हमने 34 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, तो अगर किसी ने वो ना देखे हो तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख ले। हरियाणा जीके के नाम से प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट बना दी गई, उसमें प्रैक्टिस सेट लगा दिए गए हैं। और जो हरियाणा सीईटी के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो वो भी उसी में मिल जाएंगे आपको, ठीक फ्रेंड्स। और मैं बता दूँ, अगर आपको बेहतरीन इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास की तैयारी करनी है, एकदम जीके पढ़ना है, तो मैंने 3800 क्वेश्चन लगभग कराए हुए हैं। मास्टर क्लास के नाम से वीडियो मिल जाएगी, तो A1 क्वालिटी का डाटा है वहाँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज से मैंने जो घटना चक्र की बुक है वहाँ से मैंने पॉलिटी का भी पहला चैप्टर अपलोड कर दिया, ठीक है। पॉलिटी की पहली वीडियो लगा दी है, घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें आज पहला पार्ट लगा दिया पॉलिटी का, ठीक है। अगर किसी को पॉलिटी के अनुच्छेद वगैरह देखने तो वो ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं पहले ही, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स टॉकिंग अबाउट आवर प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पर्यटन स्थल टिकरताल बताना ये हरियाणा के कौन से ज़िले में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरनी की पहाड़ी में। दूसरा देखिए, हरियाणा में किस जगह पशु का मेला लगता है, तो ये आई थिंक लगता है जहाजगढ़, ठीक है। और ये जहाजगढ़ पड़ता है शायद झज्जर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आगे चलते हैं, हीरो होंडा, ठीक फ्रेंड्स, ये मेल करना है चौथे का, ठीक फ्रेंड्स। तो चौथे का देखते हैं मेल करके, हीरो होंडा, ठीक फ्रेंड्स। तो ये बनती है धारूहेड़ा रिवाड़ी के पास, ठीक फ्रेंड्स, पहले का तीसरा। दूसरा देखिए एक्सकोर्ट, ठीक फ्रेंड्स, एक्सकोर्ट हो जाएगा ये फरीदाबाद, यानी कि दूसरे का चौथा, ठीक फ्रेंड्स। मारुति ये सबको पता होगा, यानी कि सी का दूसरा, ठीक फ्रेंड्स। एटलस साइकिल तो ये पहला है। 34-21 ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था, तो बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लॉलीपॉप है ऑल्सो, ठीक फ्रेंड्स, बरगद के नीचे, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, छठा नंबर देखिए, गुड़गांव के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है, ठीक फ्रेंड्स। तो बताइए, गुड़गांव में जो खोरी गाँव है वहाँ पर कौन सा मेला लगता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह चोखा मेला, ठीक फ्रेंड्स, शाह चोखा खोरी का मेला। सातवां देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। सातवां देखिए, हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी योजना चलाई है, तो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपनी बेटी अपना धन। आगे चलते हैं, 8वां नंबर देखिए, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में नई IT नीति कब लागू की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखिए, ठीक फ्रेंड्स, 9वें में भी मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। अब देखिए दिखाई दे रहा होगा पूरा, ठीक फ्रेंड्स। तो 9वें का देखते हैं, हरियाणा के प्रमुख जिला, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के प्रमुख जिले कितने हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 22 आना था, ठीक फ्रेंड्स, ये 22 जिले हो गए हैं अब। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक फ्रेंड्स। हरियाणा के राज्यसभा सदस्य बताना है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का दूसरा, एक सेकंड, ठीक फ्रेंड्स, इधर लिखते हैं, ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा। और क्या कहते हैं, हरियाणा राज्य में राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ये हो जाएगा दूसरे का चौथा, ठीक फ्रेंड्स, चौथा। हरियाणा राज्य में लोकसभा सदस्य कितने हैं, तो ये 90 हैं, यानी कि तीसरे का तीसरा। हरियाणा राज्य के विधानसभा सदस्य तो ये 10 हैं, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि चौथे का पहला, यानी कि 24-31। एक सेकेंड, कहाँ गड़बड़ होगी, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या है 22, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ 2 आना था, ये 21 प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 22 याद रखना, ठीक फ्रेंड्स, ये शायद 22 ही लिखा हुआ है, ये एक फालतू लग गया यहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स, ये एक फालतू है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक फ्रेंड्स, देख लेना, मैच कर दिया है, ठीक फ्रेंड्स। हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, ठीक फ्रेंड्स, और लोकसभा सीटों की संख्या है, ठीक फ्रेंड्स, ये है 10, और विधानसभाएँ 90, ठीक फ्रेंड्स। तो आप मिलान कर लेना। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। तो 10वां क्वेश्चन कहता है, हरियाणा नामकरण से संबंधित जिला, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा नामकरण से संबंधित मिला सारवान शिलालेख, ठीक फ्रेंड्स, किस विक्रमी संवत में है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये बताना है कौन से
कौन सी ईस्वी में मिला था ये संबंध पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये 1385 में मिला था। एक सेकंड। ठीक है ना, 1385 में मिला था। हरियाणा नामक संबंधित मिला सर्वान अभिलेख किस विक्रम संबंधी में है, तो ये 1385। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कार्तिक की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपावली। आगे चलते हैं। हरियाणा के किस भाग में मौलिक, ठीक है, हरियाणा के किस भाग में भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1991 और 2001 की जो दशकीय जनगणना वृद्धि दर हरियाणा में कितने % रही थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28.43। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। डिफरेंस किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य होता है। डिफरेंस ये पूछा जा रहा है कौन सी मिट्टी में चूने के अंशों का बहुत मात्रा में रहता है या बाहुल्य होता है, तो ये हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में अस्सीगढ़ किला कहाँ स्थित है। ठीक है ना, जो अस्सीगढ़ का किला है तो ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, हासी कांबा, हासी कस्बा में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी, ठीक है, की समाधि है। ठीक है, वो मंदिर बताना जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, कौन से कहाँ स्थित है, तो बताइए ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुंडरीक तीर्थ प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, तो वो है पुंडरीक तीर्थ स्थल पर। ठीक है, आगे चलिए। बिछुआ नामक आभूषण किस अंग में पहनते हैं। ठीक है, तो ये बताना है। ये पहनते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, पैर के पंजे में। आगे चलते हैं। हरियाणा की पुरानी नहर कौन सी है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक सेकेंड। 18वां है ना, 18वें का है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, ये यहाँ से आप इसे लगाइए, पश्चिमी यमुना नहर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 में हुआ था। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे। ठीक है, तो बताइए इन बेगम साहिबा को कौन से क्षेत्र मिले थे, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करनाल गुड़गांव के कुछ जिले। ठीक है, आगे चलते हैं। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प, ठीक है, लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहाँ स्थापित है, तो बताइए ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोहाना। ठीक है, टोहाना उपमंडल में है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 21 नंबर देखिए। सिट्रस, ठीक है, सिट्रस उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है, तो ये सोनीपत हो जाएगा। आगे चलते 22 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है, तो 22वां नंबर का हो जाएगा छाजूराम शास्त्री। ठीक है, आगे चलते हैं। 23वां नंबर देखिए। रोहतक, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो रोहतक रोहतासगढ़ का नियमित रूप से परिवर्तित नाम। ठीक है, पूरा देखना पड़ेगा क्या कहना चाहता है ये। ठीक है, ये यहाँ पूछा कि कौन से कथन सही है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ कौन से कथन सही है, तो ये हो जाएगा 23वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए दूसरा कथन लिखा हुआ, बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों के द्वारा की गई थी, तो ये कथन सही है। ठीक है, और पहला देखते हैं। पहले कथन में कहा है रोहतासगढ़ के अनियमित। ठीक है, ये पूछा जा रहा है पहले में कि रोहतासगढ़ का अनियमित रूप से परिवर्तित नाम है, तो ये पहला सही है और दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा ये है कि हम बहादुरगढ़ की स्थापना राठी के जाटों ने की थी, तो दूसरा सही है। ठीक है, पहला दूसरा सही है। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है। ठीक है, तो गजपत सिंह ने क्या बनवाया था, कौन सी स्मारक बनवाई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जींद का किला। ठीक है, आगे चलते हैं। दशहरे के त्यौहार की स्थिति में मनाया जाता था, तो ये हो जाएगा 25वें का सी। ठीक है, अश्विनी सुदी दशमी को। ठीक है, नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी आंखों दान करने के लिए, तो नेहरू दृष्टि योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लासगो ओलंपिक हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे, तो बताइए ग्लासगो ओलंपिक में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। आगे चलते हैं। ठीक है, ग्लासगो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4
जो गोल्ड जीते थे तो किस में जीते थे तो बताइए। ये हो जाएगा 28वें कभी कुश्ती में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं ग्लासगो, ठीक फ्रेंड। 29 नंबर देखिए, जो ग्लासगो ओलंपिक हुआ था तो हरियाणा का कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसने बॉक्सिंग में एकमात्र कांस्य पदक जीता था, तो बताइए वो कौन था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंकी रानी, ठीक फ्रेंड। 30वां क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी, ठीक फ्रेंड, तथा एनिमल साइंस पर नए परिसर की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो कहाँ की गई है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड, हिसार में। तो ये थी हमारी आंसर की, ठीक फ्रेंड। देख लीजिए प्रैक्टिस सेट नंबर 35 की, ठीक फ्रेंड्स। अगला देखिए 36वां प्रैक्टिस सेट का नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है तो कौन सी सदी मानी जाती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18वीं सदी, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले का हो जाएगा 16वीं सदी, नहीं पहले का हो जाएगा डी, ठीक फ्रेंड, 18वीं सदी में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, खेल स्टेडियम प्रशिक्षण योजना और खेल संस्थाओं का योगदान, ठीक फ्रेंड। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों योजना चल रही हैं। आगे चलते हैं, अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, करनाल का। आगे चलते हैं, मुझे तो पूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह किसका कथन था, जिसने कहा था मुझे छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण भूमि चाहिए, मुझे पूरी भारत की भूमि चाहिए, तो ऐसा कहा था नेकीराम शर्मा ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे देखिए, हरियाणा में हिसार संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के पास किस स्थान पर है, ठीक फ्रेंड्स, ये बताना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, दुर्गा माता के किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे, ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि दुर्गा माता ने किस स्थान पर दर्शन दिए थे, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवसर में, ठीक फ्रेंड्स, छठे का ए। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक फ्रेंड। यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है, तो ये बताना है, तो ये बताइए। ये हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा सही है, ठीक फ्रेंड्स। पढ़ते हैं रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है, तो ये ठीक है। दूसरा पढ़ के देखते हैं, मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथों में लिया है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये सही है। तीसरा देखिए, हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक फ्रेंड, पहला दूसरा सही है। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है, तो ये बताइए कितनी है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 402। आगे चले, हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन सा पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के थे, ठीक फ्रेंड, तो बताइए कौन से मिले थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, भिवानी के नौरंगाबाद में और मीठा स्थल, फतेहाबाद में कुनाल, ठीक फ्रेंड, हरियाणा हिसार का अग्रोहा, ठीक फ्रेंड, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, राइट, ठीक फ्रेंड, 9वें का डी है। आगे चलते हैं, गोला फेंक हरियाणा में, ठीक फ्रेंड, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर सिंह, ठीक फ्रेंड। 11वां नंबर देखिए, 500 ईसा पूर्व हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो बताइए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जाना जाता था हरिनायक, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणक के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए हरिनायक, ठीक फ्रेंड्स, हरिनायक नहीं हरियाणक, ठीक फ्रेंड, हरियाणक, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यादवेंद्र गार्डन जिसे उत्तरी भारत का नंदन वन कहा जाता है, तो ये कहाँ है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, 12वें का हो जाएगा डी, पिंजौर में है ये, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते, प्रदेश के किस भाग में कम वर्षा होती है, ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए हरियाणा के कौन से भाग में कम वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक फ्रेंड्स। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपने दक्षिण भाग इधर इस साइड वाला इलाके की बात हो रही है, इधर रेगिस्तान वगैरह है, तो यहाँ कम बारिश होगी, ठीक फ्रेंड्स। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र जैन, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, 15वां नंबर देखिए, हरियाणा की प्रथम सूफी संत कौन थी, ठीक फ्रेंड, प्रथम सूफी संत बताना है, तो ये हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, शेख मोहम्मद तुर्क। आगे चलते हैं, सखी योजना महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीड़ित महिलाओं के लिए, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं,
70वां नंबर देखिए, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है, तो बताइए पश्चिम में कौन है, तो ये हो जाएगा पश्चिम में है राजस्थान। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा के गुड़गांव में निम्न में से किसकी स्थापना हुई है या की जा रही है, तो बताइए। ये हो जाएगा 18वें का ऑप्शन नंबर डी। मेडी सिटी भी कहते हैं, साइबर सिटी भी, और बायोटेक पार्क, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 18वें का। आगे चलते हैं। जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्राचीन स्थल है, तो ये बताइए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरकातारी तीर्थ स्थल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्रों से निकलती है और अम्बाला के नज़दीक में प्रवेश करती है। ठीक फ्रेंड्स, अम्बाला के नज़दीक प्रवेश करती है, तो बताइए कौन सी नहर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, मारकंडा। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही हो बोलने की, जो कि मैं तेज़ बोल भी रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स, तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है थोड़ा स्लो करके देख लो। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अब टाइम वगैरह है नहीं, तो स्लो करने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इस पर देखना 1.50 यानी कि 1.50 पर, या फिर तो मैं तो ये कह रहा हूँ इतने पे देखना 2x की स्पीड। ठीक फ्रेंड, पूरी दुगनी स्पीड से देखो वीडियो, क्योंकि अब स्लो से काम नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बाकी मैं तेज़ पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक फ्रेंड, अगर फिर भी किसी को तेज़ लगे, ठीक फ्रेंड, तो थोड़ा कम करके देख लेना, किसी को आदत नहीं होती है तेज़ स्पीड में चलाने की। ठीक फ्रेंड्स, तो 21वां नंबर देखिए, सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा की विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक फ्रेंड्स, ये सबसे कम उम्र के थे। 22वां नंबर देखिए, हरियाणा का कालेसर नेशनल पार्क निम्न में से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो कालेसर नेशनल पार्क में बताइए क्या मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर भव्य महाभारत की रचना हरियाणा के डैश नगर में की गई थी, तो बताइए कौन से नगरों में की गई थी, तो ये हो जाएगा 28वें का, 28वां नहीं, 23वां है। ठीक फ्रेंड्स, 23वें का आंसर हो जाएगा डी, तो कुरुक्षेत्र में की गई थी। आगे चलते हैं। 27 सहस्त्र श्लोकों। ठीक फ्रेंड्स, 27 सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह किस संत ने लिखा था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए कौन से संत ने लिखा था ये 27 सहस्त्र श्लोक। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए किसने लिखा था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, संत निश्चल दास ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 25वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, देश के 51, ठीक फ्रेंड्स, देश के 51 शक्तिपीठों में से कौन एक देवी कूप शक्तिपीठ हरियाणा के किस स्थान पर है। ठीक फ्रेंड्स, देश में टोटल 51 शक्तिपीठ हैं, तो हरियाणा में बताइए कौन सा है, कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र में। आगे चलते हैं। वर्तमान आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग हरियाणा के किस जिले से थे। ठीक फ्रेंड्स, जिस जिले से थे या हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, झज्जर से। आगे चलते हैं। मार्च 2014 में राज्य के किस स्थान से पतिहारकालीन सिक्के डलवाने की टकसाल अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बताइए ये जो पतिहार राजा थे, तो इनके सिक्के डलवाने की टकसाल मिली है, तो वो कहाँ से मिली है, हरियाणा में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांजरा रोहतक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जैव ईंधन बायोमास ज्ञान पोर्टल हाल में ही किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 2015 को हरियाणा में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय युवा हमर थ्रो प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आशीष जाखड़। ठीक फ्रेंड्स, ये वर्ड आया है यहाँ एक, हमर थ्रो। हमर का मतलब होता है भाला और थ्रो माने फेंकना। ठीक फ्रेंड्स, जो भाला फेंक होता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, तो हमर थ्रो का मतलब पता लग गया होगा, भाला फेंक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का 17वीं। ठीक फ्रेंड्स, मैं ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये बेसिक करंट अफेयर 2015 का हो। ठीक फ्रेंड्स, 2015 यहाँ डेट लिखी हुई है, बट HSC का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी 2-4 सालों से पीछे से भी उठा लेता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की भी तैयार रहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2015 का है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन के बेस पर जो करंट के क्वेश्चन है ना, उनको तैयार करो। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकता है, खिलाड़ी का नाम, कौन से क्या उसने रिकॉर्ड बनाया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो पुराना क्वेश्चन है, तो इसको आप करंट से रिलेटेड करके पढ़ो, कि करंट में ऐसे क्वेश्चन तैयार करो जैसे ये पूछे जा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए 17वीं एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था,
तो बताइए 17वीं एशियाई खेल वगैरह होली होंगे जो अब करंट में जो चल रहे हैं ना, उनसे उनके लिए आप एक एक डाटा तैयार करो कि कौन सा खिलाड़ी क्या खेल खेलता है, क्या स्वर्ण पदक जीता, क्या जीता और कौन से खेल में जीता और कितने मीटर में जीता, कैसे जीता। ठीक है ना, ऐसे जो डाटा करंट का है उसे उठाओ। ये पुराने क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चनों को देख के नए क्वेश्चनों की तैयारी कर सको कि डाटा कहाँ से उठाया जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगेश्वर दत्त। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारी आंसर की है प्रैक्टिस सेट नंबर 36 की। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं 37 नंबर पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। आगे देखते हैं कांग्रेस के कानपुर में हुए अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो बताइए किसने किया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित निकितन राम शर्मा ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटकाया गया था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहमान खां को। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, किस स्थल पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है, तो बताइए ये कहाँ पर है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामनी। ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे अधिक सिंचाई अधीन निब्बल क्षेत्र कौन सा है, तो बताइए। ये हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी, सिरसा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन आ गया ना 2015 का। हरियाणा में अक्टूबर 2015 को सावधान गृह स्कीम शुरू की गई, तो इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसकी थीम पूछ रहा है, तो इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के लिए आर्थिक सामाजिक सुरक्षा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, प्रदेश में एनटीपीसी। ठीक फ्रेंड्स, प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, यह लगाया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, सातवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो ये सातवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यक्षिणियों की मूर्तियों मंदिरों के पास रखी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, शुरू से पढ़ते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहले से पढ़ते हैं तब जाके कुछ समझ आएगा कि क्या कह रहा है ये। आगे देखिए, हरियाणा, पहला क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट है, हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल था, तो उनको गुप्त काल कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सही था। जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह का विकास या मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी वो गुप्त काल में बनाई गई थी, ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, दूसरा देखिए, हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणी की थी। ठीक है, ये सही है। और यहाँ तीसरे में ये कह रहा है, चौथा देखिए, यहाँ ये मूर्तियाँ अपने आराधकों की रक्षा करती थी, ये भी सही है। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन इसलिए गलत है कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो मूर्तियाँ थी ना यक्ष यक्षिणियों की, ये मंदिर के पास रखी जाती थी, ये कथन गलत है। ठीक है, और हमको गलत ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आठवां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आठवें में कह रहा है, डफ नृत्य को कब पहली बार स्वतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि जो ये डफ नृत्य है ना, डफ डांस वगैरह है, तो इसको गणतंत्र दिवस पर पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो ये बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1969 में। आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है 9वें में। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, तो महम की बावड़ी। ठीक है, ये कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1656 में। ठीक है, डीगल गांव की बैठक भवन, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले प्रैक्टिस सेट में, ये रिपीट हुआ है यहाँ पर। ये बनाई गई थी 1880 में। साकुली खां का बगीचा, ये 1578 में, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 9वें का। आगे चलते हैं, हरियाणा में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पहनावा खारा है। ठीक है, तो ये खारा बताना क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खारा क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना काली का घाघरा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये है खारा पहनावा है, तो ये खारा है 4 नीले 4 लाल धागों से बुनी हुई खद्दर से बिना हुआ कली का घाघरा। ठीक है, ये एक घाघरे की बात हो रही है जो 4 लाल और 4 नीले धागों से बिना हुआ होता है। ठीक है, समझ गए हो गए आप, समझदार तो आप बचपन से ही हो। आगे चलते हैं, हरियाणा सरकार ने किसके लिए
फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी का मतलब है अनुसूचित जनजातियों के खिलाड़ी व्यक्ति। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक फ्रेंड्स, यहाँ गलत देखना है हमें, तो बताइए कौन सा गलत कथन गलत है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ये हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं सी में क्या है। बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्यकुंड मंदिर अवस्थित है, तो ये कथन गलत है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राव तुलाराम को अंत में कहाँ भागना पड़ा था? तो बताइए कहाँ चले गए थे अंतिम टाइम पर? तो ये चले गए थे अफगानिस्तान। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जींद जिले के खरक रामजी नामक स्थान पर होली के दिन कौन सा मेला लगता है? तो ये 14वें का हो जाएगा। बताइए कौन सा मेला लगता है होली के दिन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा भालूनाथ का मेला। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वें में हमको मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप होते हैं, अगर आपको एक दो भी पता है ना तब भी आपको ये फ्री का नंबर होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए 15वें में, फ्रेंड्स 15वें में मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा केंद्रीय कलर भूमि संस्थान, तो ये है करनाल में। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का चौथा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हिसार में, यानी कि दूसरे का पहला। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा विश्वविद्यालय। ठीक फ्रेंड्स, तो ये भिवानी में है, तीसरे का दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, चौथा देखिए हिंदुस्तान टूल मशीन, यानी कि HMT की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, HMT की पहले घड़ी वगैरह आती थी, तो ये हो जाएगा पिंजौर में तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 1 2 3। ठीक फ्रेंड्स, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से, ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो बताइए कौन सा स्थान है हरियाणा में जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगती थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, तोशाम की बारादरी। ठीक फ्रेंड्स, तोशाम की बरादरी। तो आगे चलते हैं। हरियाणा के वह जिले बताएं जो अन्य जिलों से भू अवशिष्ट हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए जींद, रोहतक और झज्जर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का डी, केवल दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी रोहतक। हरियाणा के वे जिले बताइए जो अन्य जिलों से भू अवशिष्ट हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो भू अवशिष्ट, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाए, डी हो जाएगा यहाँ पर 17 का। आगे चलते हैं। कौन प्रसिद्ध रागनी गायक हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा गायक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीचंद। आगे चलते हैं। लगभग 19वां नंबर देखिए। लगभग सभी प्रसिद्ध पहलवानों को हराने वाले मास्टर चांदगी राम किस जिले के पहलवान थे? तो बताइए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ठीक फ्रेंड्स, खुशीराम को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो बताइए, अब दिखाई दे रहा होगा, तो 20वें का आंसर है, ये 1967 में दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदर्शों से परिप्रेक्ष्य से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भारत यात्रा केंद्र ने भौंडसी गांव में स्थित अपने कब्जे वाली 51 एकड़ भूमि 1 जुलाई 2000 को हरियाणा सरकार को सौंप दी। ठीक फ्रेंड्स, यह भौंडसी गांव हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? ठीक फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये बकवास इतनी फालतू में लिख रखी है, तो आप सीधा यहाँ से पकड़ लीजिए। भौंडसी गांव हरियाणा के गुड़गांव में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, गुरुग्राम में। इतनी फालतू बकवास लिख रखी है टाइम वेस्ट करने के लिए पेपर में। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22वें का सी। ठीक फ्रेंड्स, ये कैथल का था। आगे चलते हैं। अनंगपाल की राजधानी थी, तो बताइए कौन सी थी? ऑप्शन नंबर है दिल्ली। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 सितंबर 2005 को। ठीक है, ये उस टाइम की करंट अफेयर होगी, लेकिन आज भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ठीक है, ये सीधा डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लगता है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी हमें तैयार होना है। आगे चलते हैं। साक्षरता की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चौथा स्थान है। आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का कौन सा स्थान है? तो बताइए, क्योंकि पहले पर तो दिल्ली होगा। ठीक है, दिल्ली की जो एक दिल्ली का घनत्व है 11,000 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ 26 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दूसरा है।
ठीक फ्रेंड्स। और शायद ये मैंने आपको पढ़ाया भी है पिछली वीडियो में, ठीक फ्रेंड्स, शायद मैंने ये आपको पढ़ाया है, मुझे याद है। ये चंडीगढ़ का है, 9000 प्लस है, ठीक फ्रेंड्स। ये 9000 प्लस है, 9200 पता नहीं कितना कुछ था, ठीक फ्रेंड्स। अगर दिल्ली का पूछ ले तो दिल्ली नंबर 1 पे है 11000, ठीक फ्रेंड्स। जन घनत्व का मतलब समझ लीजिए, जनसंख्या घनत्व का। मान लो ये चंडीगढ़ है, ठीक फ्रेंड्स, तो चंडीगढ़ का ये 1 किलोमीटर का एरिया यहाँ तक है, ठीक फ्रेंड्स। या मान लो ये दिल्ली है, तो दिल्ली का 1 किलोमीटर के एरिया इतना है, तो इस 1 किलोमीटर एरिया में, इस वाले एरिया में जितने लोग आएंगे उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। दिल्ली के 1 किलोमीटर में, यानी कि दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में 1 किलोमीटर के अंदर 11000 प्लस आदमी रहते हैं, 11000 पता नहीं कितना है, ठीक फ्रेंड्स। तो पहले नंबर पे दिल्ली है, दूसरे पे चंडीगढ़ में रहते हैं 1 किलोमीटर के अंडर 9000, ठीक फ्रेंड्स। वही बात पूछी जा रही है यहाँ पर। महान व्यक्ति, ठीक फ्रेंड्स, 27वां देखिए, महान व्यक्ति राय बहादुर लाला मुर्जी का निधन कहाँ हुआ था, तो बताइए इनका निधन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कब हुआ था, ठीक है, ये पूछा है। तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1922 को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागदंड, तो ये हर्षवर्धन की पुस्तकें हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु संबंध किस तीर्थ से है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कुबेर तीर्थ से, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को जब मैंने भारत का इतिहास पढ़ाया था ना, चैतन्य महाप्रभु को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हज़ारों बार इस पर क्वेश्चन बताया आपको। क्वेश्चन हमेशा यहाँ ये बनता है, अगर ये पूछ लेना कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ से थे, तो ये थे गोंड से, ठीक है। अब ये आप कहोगे कि गोंड कहाँ पड़ता है, ठीक है, तो ये बंगाल का पुराना नाम था गोंड, ठीक है। इसे याद रखना, जो बंगाल है ना, आज के टाइम पे ये बोला जाता है WB, वेस्ट बंगाल का पुराना नाम था गोंड, ठीक है। ये बंगाल से थे, लेकिन क्वेश्चन कई बार UPPCS में डीप में जाके ये बनाया कि जो ये थे ना, ये चैतन्य महाप्रभु, ठीक फ्रेंड्स, तो चैतन्य महाप्रभु ये तो थे तो बंगाल के, लेकिन क्वेश्चन ये डीप में बना कि असम का चैतन्य महाप्रभु किसको कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये बना था UPPSC में एक बार डीप में जाके कि असम का चैतन्य महाप्रभु किसको कहा जाता है। ये तो थे बंगाल के, लेकिन यहाँ पूछा था कि असम का ऐसा कौन सा था, तो वो थे शंकरदेव, ठीक फ्रेंड्स। शंकरदेव का नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूर्वी भारत में मतलब बहुत सारे धार्मिक कार्य किए थे, तो इसीलिए इनको असम का वो कहा जाता है, ठीक है। शंकरदेव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, कई बार ये पुस्तक पूछिए किसकी है, तो ये है कालिदास की, ठीक है। अब देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है या बरखान किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डुंडू तीर्थ का अभिज्ञान शाकुंतलम में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आंसर की, अब देख लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आगे चलते हैं 38वां, ठीक है, 38 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम है, ठीक है। तो बताइए, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रह्मावर्त, ठीक है। आगे चलते हैं। टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक ने कौन सा शासक दिल्ली लेकर आया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको लेकर आया था FT, ठीक फ्रेंड्स, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पर, टोपरा का जो अशोक स्तंभ है तो वो दिल्ली कौन लेकर आया था, ठीक फ्रेंड्स, तो दिल्ली लेकर आया था MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि जो ये तो टोपरा वाला अम्बाड़ा में मिला था, अगर मेरठ का पूछ ले कि मेरठ वाला कौन लेकर आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा FT, यानी कि फिरोज तुगलक, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। जितने इसके अभिलेख वगैरह मिले हैं ना अशोक के, कहाँ से मिले हैं, कौन सी भाषा में मिले हैं, कब मिले हैं, इन सब की ट्रिक की वीडियो बनाकर लगा रखी है प्लेलिस्ट में, तो आप जाइए और ट्रिक से भी देख लीजिए। अजीत सिंह, ठीक है ना, अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लाडवा के थे। आगे चलते हैं। हरियाणा में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी छोटू राम, ठीक है। किस प्रकार की मृदा में कौन सी मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है, तो बताइए, रोसली किसको कहते हैं हरियाणा में, तो ये कहते हैं हल्की मृदा को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू का, ठीक फ्रेंड्स। आगे चल रहे हैं। मुर्रा भैंसों को हरियाणा में कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, काला सोना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हरियाणा में नहीं पाया जाता, तो ये कौन सा नहीं पाया जाता, ये हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर सी, मोनोजाइट। आगे चलते हैं, ठीक है। निम्न में से कहाँ
शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना की गई थी सर, ठीक है ना। ये बताना जो शाहबाद में सरकारी निम्न में से कहाँ शाहबाद सरकारी चीनी मिल स्थापित है। तो ये शाहबाद की जो सरकारी चीनी मिल है ये कहाँ पर है, तो शाहबाद कहाँ पर पड़ता है, क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है। शाहबाद आता है कुरुक्षेत्र के अंडर, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंडर आता है ये। आगे चलते हैं। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर स्थित है, तो कहाँ पर है ये भूपेंद्रा जो सीमेंट की फैक्ट्री है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अम्बाला में। आगे चलते हैं। हरियाणा भारी वाहन चालक परीक्षण संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है, तो बताइए ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरथल। आगे चलते हैं। यहाँ पर 12वां नंबर देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो देखिए मिलान करके ऐसे क्वेश्चन मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको एक दो भी पता है ना तब भी आप कर जाओगे काम, ठीक फ्रेंड्स। तो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक फ्रेंड्स। तो 12वें पे चलते हैं। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इसमें एक बात जानता हूँ, जो ये रोहतक है ना, ये रोहतक में आकाशवाणी केंद्र खुला था 1976 में, ठीक फ्रेंड्स। और यानी कि पहले का चौथा होना चाहिए, तो देख लीजिए पहले का चौथा यहाँ सिर्फ एक में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक फ्रेंड्स। बाकी आप मिलान कर लेना। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ये पूछा जा रहा है 13वें नंबर पर कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गामा पादा निशा के अक्षर लिखे हुए मिले हैं, तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर बी अग्रवाल से। 14वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा खुशी नृत्य के बजाय गम में किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पूछा जा रहा है खुशी की जगह गम में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये बताइए कौन सा किया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक फ्रेंड्स। ये यहाँ पर लगाइए सी, ठीक फ्रेंड्स, खेड़ा नृत्य। कड़ुल्ला आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये बताइए 15वें का, ठीक फ्रेंड्स। 15वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताज, यानी कि बाजू में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 16वां नंबर देखिए, हरियाणा प्रदेश में ज्ञात प्रथम भाषा कौन सी थी, तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छांदस, ठीक फ्रेंड्स। छांदस भाषा थी हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा कौन सी थी, तो छांदस, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। दाड़ूएड़ा में बाबा पीर का मेला किस माह में लगता है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को, ठीक फ्रेंड्स। 18वां क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर, ठीक फ्रेंड्स, किस स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों, आगे चलते हैं, पूर्वजों का पिंडदान किया था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पांडु पिंडारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फजल अली आयोग का रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा वर्ष 1956 में, ठीक है ना। 20वें में भी मिलान करना है, तो देखिए 20वें को मिलान कर देते हैं। तो 20वें का देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा। भगत फूल सिंह महिला विद्यालय, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पहले का है फ्रेंड्स, ये क्या पहला है भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय, तो ये पढ़ता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सोनीपत में, यानी कि पहले का चौथा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, तो ये हो जाएगा दूसरे का, सिरसे में पढ़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पढ़ता है, तो ये पढ़ता है अम्बाला में, 3 हो जाएगा, ठीक है। और दीनदयाल छोटू, तो ये छोटू राम जाएंगे मुरथल, ठीक है, यानी कि 4 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 1 3 1, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी आप देख लेना मिलान करके कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो बताइए कौन सा इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। तो सुनील कुमार, ठीक है, सुनील कुमार, ठीक है। सुनील कुमार कुश्ती नहीं खेलते, बाकी अजय रात्रा ये क्रिकेट खेलते हैं, संदीप सिंह ये हॉकी और अजमेर सिंह ये मुक्केबाजी। सुनील कुमार ये कुश्ती से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5वीं जनगणना थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन, विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना किस व्यक्तियों पर लागू होती है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि कितने साल के व्यक्ति तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए उस बंदे को पेंशन लेने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 24वां देखिए, वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर से किस प्रसिद्ध देशभक्त ने
डाली थी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि जो 1938 में जींद प्रजामंडल की जो नींव थी राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी, तो ये डाली थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हंसराज रहबर ने। ठीक है, आम मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। ठीक है, आगे देखिए नियम 34A। ठीक है, 26 में बताना कि 34A से संबंधित कौन सा कदम सही है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। ठीक है, पढ़ते हैं। यह गरीब छात्रों के लिए फीस से संबंधित है। ठीक है, ये स्कूलों में जो एडमिशन वगैरह होता है उनकी बात हो रही है। हाल में ही इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। तो क्वेश्चन नंबर दोनों ही ठीक है, ये गरीब स्कूलों के बच्चों के लिए है फीस से संबंधित, और राज्य सरकार के जो उच्च न्यायालय वगैरह है तो इसने भी इसको सही ठहराया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 27 में देखिए 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 में का ये इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। आगे चलते हैं। अजमेर स्थित ख्वाजा की दरगाह का उर्स पूरा करने। ठीक है, उर्स पूरा करने के लिए हरियाणा में किसकी दरगाह पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं, तो बताइए, ये हो जाएगा 28वें का ए। ठीक है, भूअल जो ये कलंदर पीर है, भूअली शाह का कलंदर पीर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थे, ऑप्शन नंबर बी, शेख फरीद। ये क्या हो रहा है, शेख फरीद। ठीक है, एक मिनट, ये हो जाएगा शेख फरीद। ठीक है, आगे चलते हैं। नारनौल के निकट ठीक है, जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा कब कराया गया था। ठीक है, तो ये बताइए, ये जल महल है ये कब बनवाया गया था, शाह कुली खां द्वारा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1591 में। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारी है आंसर की। आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए 39 नंबर पर आ गए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख नीलकंठ जनपद के रूप में मिलता है, तो ये कहाँ पर मिलता है, तो बताइए किसकी कृति में मिलता है, ये मिलता है बाणभट्ट की हर्ष कृति में। ठीक है, ठीक है, ये हर्षवर्धन की किताब थी, जो कि हर्षवर्धन की जीवन चरित्र पर किताब थी, जो कि लिखी थी बाणभट्ट ने। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार पूछी हुई है। चंद्रबरदाई लिखी थी, पृथ्वीराज राठौर लिखी थी चंद्रबरदाई ने। ठीक है, और ये हेनसांग की जो पुस्तक का नाम है CU की, इसको याद रखना, हजारों बार पूछी गई है ये जितनी लिखी हुई हैं ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धुन से प्राप्त अभिलेख। आगे चलते हैं। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। कई बार करा दिया है क्वेश्चन, कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का आविष्कार किया था। ठीक है, बहिष्कार किया था, तो बताइए उस नगर पालिका का या उस नगर निगम का नाम बताना है जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया था आने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलती है। ठीक है, चीका की बात यहाँ हो रही है मिट्टी के। ठीक है, कठोर चीका यानी कि चीका मिट्टी की बात हो रही, तो ये हरियाणा में कहाँ से मिलती है, तो ये 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल की खेती होती है, तो बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आम की खेती होती है। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, तो जब भी पशु फार्म की बात आएगी वहाँ आंसर होगा हिसार। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1997 में। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा तीव्र गति से चलना होगा हमें अब। आगे चलते हैं। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किस देश को भेजा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब देशों को। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रैक्टर के कल पुर्जे यानी कि जो उसके पार्ट होते हैं उनका निर्माण हेतु हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
सहायक केंद्र स्थित है। ठीक है ना, यहाँ हिंदुस्तान उसकी बात हो रही है ना, HMT की, जो अभी बताया था। ठीक है ना, तो HMT ये पड़ता है पिंजौर में और पिंजौर पड़ता है पंचकुले में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वें का। ठीक है ना, जो ट्रैक्टर के जो पार्ट वगैरह बनते हैं, हिंदुस्तान जो HMT कंपनी है उसका कहाँ स्थित है, तो ये पिंजौर में, और पिंजौर पड़ता है चंदोड़े में, पंचकुले में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। NH71 हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये बताइए, ये जोड़ता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11वें का सी, ये रोहतक से पानीपत को जोड़ता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, गलत है, कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है ना, सही से पढ़ना, नहीं तो -1/3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12वां क्वेश्चन, कौन सा गलत है, तो ये बताना है। ये 12वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1980 में रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया था, तो ये गलत है। बाकी ऊपर आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं, अचपल संगीत किस विधा से संबंधित है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तराना, सरगम और ख्याली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों से ही संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती हैं, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीजवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं, सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सफ़ा। आगे चलते हैं, प्रदेश में भाषा का ज्ञान कब से उत्पन्न माना जाता है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है, बाबा सरसाईनाथ का मेला कहाँ लगता है, तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसाई, यानी कि सिरसा। ठीक है ना, सिरसा की साउंड आ रही है ना सरसाई से। ठीक है, आगे चलते हैं, 18वां नंबर देखिए, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिला कौन सा था, तो बताइए, हिंदी का जो समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो सबसे प्रभावित जिले कौन कौन से थे हरियाणा में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रोहतक और हिसार। आगे चलते हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के शहर में, तो ये अभी मैंने मिलान करवाया था ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाड़ा में। ठीक है ना, आगे चलते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस के रूप में निम्न में से जाना जाता है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20वें का ए। ठीक है ना, भिवानी बॉक्सिंग क्लब को। आगे चलते हैं, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो नो डाउट अबाउट डैट फरीदाबाद। ठीक है ना, आगे चलते हैं, विकलांग पेंशन योजना। ठीक है ना, विकलांग पेंशन योजना के तहत 100% विकलांगों को कितनी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 750 रुपये। आगे चलते हैं, 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ठीक है ना, तो बताइए, किसने किया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाला मुरलीधर ने। ठीक है, आगे चलते हैं, और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1886 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि 86 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो कई बार इसकी ट्रिक बता चुका हूँ। इसकी ट्रिक है बंटी BNTY। ठीक है, पहला पूछे तो ये हुआ था बनर्जी ने किया था। 1886 का जो ये दूसरा था ना कलकत्ता में, तो ये किया था नौरोजी ने। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है, तो 24वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2006 को। आगे चलते हैं, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से उत्खनन का सही क्रम बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही सुमेलित है, तो ये बताइए, ये हो जाएगा 25वें का आंसर ए। ठीक है, जो मीठा स्थल है ये भिवानी में पड़ता है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सही सुमेलित यहाँ भी करना है। ठीक है, सूची को मिलान करना है, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो ये देखिए, सतीश कौशिक। ठीक है, सतीश कौशिक क्या थे, तो ये फिल्म में अभिनेता वगैरह थे, तो ये देखिए फिल्म से जुड़े होंगे सतीश कौशिक, यानी कि पहले का चौथा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी मिलान करवा देते हैं। और ये योगेश्वर दत्त हैं, तो ये डी में है, तो यहाँ देखिए योगेश्वर दत्त, तो ये जुड़े हुए खेल थे। ठीक है, और ये राजा राम शास्त्री। ठीक है, राजा राम शास्त्री का संबंध हो जाएगा, कला साहित्य से। ठीक है, और सर छोटू राम, तो ये राजनीति से जुड़े हुए थे। ठीक है, ऐसे ही करके 4 3 2 1 हमारा आंसर है, यानी कि आप
आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक फ्रेंड्स, 4 3 2 1। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 27वां। ठीक फ्रेंड्स, इसमें भी सही सम्मिलित करके बताना है, तो चलिए देखते हैं। आत्मानंद। ठीक फ्रेंड्स, ये ठीक फ्रेंड्स एक सेकेंड, ये था क्या, तो यहाँ सीधा मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये शायद मुझे लग रहा है कि अखबारों की वो पूछी जा रही है, जो पत्रिका वगैरह थी ना। आत्मानंद तो ये निकाली थी कीर्ति प्रसाद जैन ने। दूसरा देखिए का जाट, तो ये बाबू कन्हैया लाल सिंह का था। चेतना ये रविंद्रनाथ बिष्ट का था। संदेश नेगी राम शर्मा का, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 1 2 3 4। आगे चलते हैं। अगेन मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, कितने मिलान करवाएंगे ये आज। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ मिलान करना है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो ये पानीपत में है। पहले का पहला 1 में ही है। ठीक फ्रेंड्स, तो बाकी आप मिलान कर लेना। ऑप्शन नंबर सी है इसका। आगे चलते हैं। रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब कराया गया था, तो ये कराया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, ये 1810 से 1815 के बीच कराया गया था। लास्ट क्वेश्चन है राव मुकुंद दास का छत्ता। ठीक फ्रेंड्स, दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण राव मुकुंद दास ने हरियाणा में कहाँ कराया था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं 40वां नंबर प्रैक्टिस सेट, और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है आज का। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लगाते रहिए साथ साथ ही। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अब टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान का उल्लेख। ठीक फ्रेंड्स, किसका उल्लेख बताना है। जो जैन ग्रंथ है ना दिव्यावदान, उसमें किसका उल्लेख मिलता है, किस जिले का। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, रोहतक और अग्रवाल। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका या किनका संबंध दिव्यावदान उल्लेख में मिलता है, तो ये अग्रवाल का और इसका। ठीक फ्रेंड्स, रोहतक। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व रखता है, तो ये हम शायद कर चुके हैं पहले भी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, 80 का। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, किस बार दिल्ली अखबार निकाला गया था, तो ये बताइए। तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1836 में। देखिए आगे, कहाँ की तहसील छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये बताइए। चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जींद रियासत। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 5वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा डाकर के नाम से जाना जाता है, तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वें का डी। ठीक फ्रेंड्स, बारही मृदा को डाकर कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर सी, सिरसा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई, तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यमुनानगर जिले में दूध कला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन योजना है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये कैसी है, तो ये हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर बी, सौर विद्युत ऊर्जा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में निर्यात किया जाता है, तो बताइए। करनाल जिले से कौन सी वस्तु भेजी जाती है, ये भेजे जाते हैं लिबर्टी के जूते। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9वें का। 10वां देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सिलाई मशीन उद्योग कहाँ का प्रमुख उद्योग है, तो ये हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए, अम्बाड़ा। आगे चलते हैं। हरियाणा के किस शहर में रेलवे वर्कशॉप है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर ए, जगाधरी। आगे चलते हैं। यहाँ सही सम्मिलित करना है, तो बताइए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि हरियाणा केसरी, ये हो जाएगा 1958, यानी कि हरियाणा पहले का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, पहले का चौथा। और देखिए दैनिक हरिभूमि। ठीक फ्रेंड्स, तो दैनिक हरिभूमि ये हो जाएगा दूसरे का तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, और जाट समाचार, तो ये हो जाएगा तीसरे का दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, और जैन समाचार, तो ये हो जाएगा पहला। ठीक फ्रेंड्स, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से किसे स्वर सम्राट की उपाधि दी थी, निम्न में से किसे स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो बताइए। स्वर सम्राट कौन था, तो ये हो जाएगा जोराबाई। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा नृत्य बुजुर्गों की मृत्यु पर किया जाता है, ये किया जाता है खेड़ा नृत्य। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, राजपूत ढंग में पगड़ी कहलाती है। ठीक फ्रेंड्स, राजपूती ढंग में पगड़ी कहलाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाग। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। छंदस भाषा के तुरंत बाद कौन सी नई भाषा का, छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औदिच्य। ठीक है, औदिच्य भाषा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप में भाई बहन का त्यौहार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलोणी। ठीक है, भाई बहन का उत्सव सलोणी। आगे चलते हैं। 18वां नंबर घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 18वें का डी, रेवाड़ी में। आगे चलते हैं। 1965 में पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु
मरण व्रत की घोषणा किसने की थी? तो ये हो जाएगा 19वें का ऑप्शन नंबर ए, फतेह सिंह ने। आगे चलते हैं 20वां नंबर देखिए डिफरेंस। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर 20 में का हो जाएगा ये कुंडली सोनीपत। डिफरेंस आगे चलते हैं। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा में किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद। डिफरेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले। डिफरेंट सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले हैं, तो ये हो जाएगा 22वें का ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले फरीदाबाद। डिफरेंट क्या हो गया ये, मैं जितनी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ये हिल के उतना ही। ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, पलवल। डिफरेंट सबसे ज़्यादा लोग फरीदाबाद में, फिर गुड़गांव में, फिर पानीपत में और फिर पलवल। डिफरेंट आगे चलते हैं। 23वां नंबर देखिए। वैसे कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर के प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000 रुपया। डिफरेंट आगे चलते हैं। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिफरेंस जे सी शाह। डिफरेंस आगे चलते हैं। फुलकारी अगर ये डायरेक्ट पूछ ले फुलकारी कहाँ की है, तो अगर हरियाणा ऑप्शन में ना हो तो पंजाब। डिफरेंस पंजाब, अगर पंजाब ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा। डिफरेंस फुलकारी सबसे पहले विकास हुआ था इसका पंजाब में। डिफरेंस अगर पंजाब ऑप्शन में ना हो तो आप हरियाणा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है फुलकारी का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस मृत भांडों की कला। डिफरेंस आगे चलते हैं। यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए हमें सब कुछ देखना होगा। डिफरेंस अब चलिए, अब सही से मिलान हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। नरवाणा। डिफरेंस ये नरवाणा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सिरसा के पास, यानी कि 1 मिनट। हाँ तो चलिए नरवाणा। डिफरेंस ये पहले का दूसरा हो जाएगा। जींद में पड़ता है ये साहा। डिफरेंस तो साहा पड़ता है अम्बाड़ा में, तो ये पहला। राई ये राई सोनीपत में पड़ता है, यानी कि चौथा। और डबवाली। डिफरेंस डबवाली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है, एक सेकेंड। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स कहाँ थे हम? यहाँ थे ना डबवाली, तो डबवाली पड़ता है तीसरा। डिफरेंस यानी कि ये सिरसा में पड़ता है। 2 1 4 3 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंस आगे चलते हैं। अगेन सही सम्मिलित करना, तो दीनबंधु छोटू तापीय विद्युत परियोजना, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा यमुनानगर में। डिफरेंस यानी कि पहले का तीसरा। डिफरेंस आगे चलते हैं। राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ है? ये हो जाएगा हिसार। डिफरेंस ये दूसरा। और ये इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, ये झज्जर में है, यानी कि 321 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे चलते हैं। अगेन मिलान करना। डिफरेंस तो बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। डिफरेंस तो चलिए देखते हैं। 28वें का बजरी मिलती है फरीदाबाद में, यानी कि पहले का चौथा। कांच बालू। डिफरेंस ये मिलता है गुड़गांव में, यानी कि तीसरा। और ये क्या है? बर्मिक्यूलाइट। डिफरेंस बर्मिक्यूलाइट मिलता है महेंद्रगढ़ में, यानी कि दूसरा। डिफरेंस और रवेदार चूना ये मिलता है रोहतक में, यानी कि 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंस आगे चलते हैं। शाह चाखा खोरी। डिफरेंस शाह चाखा खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? डिफरेंस तो बताइए कौन सा समुदाय से संबंधित है ये मेला? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंस हिंदू से। आगे चलते हैं। पूर्ण भगत सिंह व शाही लक्कड़हार हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध गीत हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंस ये सॉन्ग है। डिफरेंस ये थी हमारी आंसर की 40वें प्रैक्टिस सेट की। तो ये थी आज की वीडियो। डिफरेंस इसमें मैं 40 तक कंप्लीट हो गए हैं। डिफरेंस जो आने वाली वीडियो होगी वहाँ 41 से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल है संडे। डिफरेंस कल संडे है, यानी कि कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट नंबर, शायद 5वां पता नहीं छठा। डिफरेंस मॉक टेस्ट नंबर कल आएगा। डिफरेंस हरियाणा जीके की वीडियो 40 तक प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। तो कल जो संडे है, कल मैं आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा दिन में। डिफरेंस तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।